हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। बहुत अच्छी कंसेप्ट देख रहे हैं। आपने थंबनेल में दो चीज़ें देखी हैं। एक, आप इस त्रिभुज में जब रेडियस निकालते हो अंत त्रिभुज की त्रिज्या, तो आप फॉर्मूला यूज करते हो, लेकिन वो दूसरे फिगर में अप्लाई नहीं करते। इस चीज़ को देखेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बहुत सारे शॉर्ट आपको कंसेप्ट में प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इसको। ये त्रिभुज का जो रेडियस है, यानी कि ये जो आपके अंत्यवृत्त की जो त्रिज्या है, इसका हम निकालने के लिए जनरली हम दो गुणा एरिया, जो फिगर का एरिया है वो, अपॉन परिमाप का यूज करते हैं। आप सबने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि भाई परिमाप जो है त्रिभुज का, इस कंडीशन में ये फिगर कौन सा है त्रिभुज का, तो इस कंडीशन परिमाप कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस के सी। और यहाँ बात कर रहे हैं, ये समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु, जैसा भी आपको दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एरिया आप किससे निकालोगे, इससे एरिया निकालोगे आप एस इंटू एस माइनस के ए, हीरो का सूत्र, एस माइनस के बी इंटू एस माइनस के सी से। ये बात आप सभी को पता है। और यहाँ पर एस जो है वो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू है। अब मेन पॉइंट है, इसको हम यूज कैसे करें एग्जाम्पल में, लाइक दिस। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे आपसे एरिया पूछा है इस त्रिभुज का, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर आपको रेडियस दी हुई है, अंतवृत्त की त्रिज्या दी हुई है। जो इस त्रिभुज के अंदर जो वृत्त है वो कितने रेडियस का है, 3 रेडियस का है। और आपसे एरिया पूछा है। अब बच्चे जनरली इस फॉर्मूला का यूज कर नहीं पाते हैं, इसको दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं। बट देखो आर इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं त्रिभुज का एरिया कितना है। तो 2 गुणा त्रिभुज का एरिया है हीरो के सूत्र से। और आपका परिमाप कितना है, तो 4 और 5 9 और 6 15, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया निकालते हैं। एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया 15 गुणा 3 बटा 2, ठीक है। अब ये चीज़ देखो कि हीरो के सूत्र से आप निकाल सकते हो, ठीक है। बट वहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि 6 और 4 10 और 5 15 है, और एस यहाँ पर कितना आएगा 7.5। तो ये क्या होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप इसको ना करो तो ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से करोगे तो एरिया कितना आ गया, 45/2 आ गया, यानी कि आपका 22.5 आ गया। ये क्लियर, बहुत सिंपल सा तरीका है और इस तरीके को हम और भी क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देखो ये वाला, जिसमें आपसे एक ट्राइंगल है, उसमें अर्धवृत्त बना हुआ है और 17 इसकी कैश साइड है, और एक दूसरी साइड दे रखी है 16। तो ये समद्विबाहु है एक तरह से। लेकिन एक चीज देखो, इसको आप करोगे कैसे, ये आर, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करके इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और डायग्राम को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है, ये जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ दे रखी थी, वो कितनी दे रखी थी, वो दे रखी थी आपको 16। तो आप ये मान लो कि भाई ए, ओ और ये आपका बी, तो ए से ओ तक 8 है और ओ से बी तक भी आपकी 8 है। ये कितनी दे रखी है आपको, ये सी मान लो और इसको डी कर लो। तो ये कितनी 17 दे रखी थी, ये भी 17 दे रखी थी। अब एक चीज ध्यान से देखो इसमें कि जब आप सी से ओ को मिलाओगे तो ये क्या एक लंब बनेगा, और इस लंब की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी। देखो ये क्या है आपका कर्ण, ये क्या है आपका आधार, तो ये कितना हो जाएगा 15। पाइथागोरस आपको मैंने कराया था, ट्रिपलेट्स बनाने का तरीका बताया था, 8 15 17 उनमें से एक क्या है, ट्रिपलेट है। अब एक चीज और देखो, यहां पर आप देखोगे कि इसका एरिया, एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ बी ओ सी, इसका एरिया आप इजीली निकाल सकते हो 1/2। आधार कितना है, 8 गुणा 15, ठीक है। ऐसे कितने फिगर बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे, तो कंप्लीट एरिया निकाल सकते हो आप इस फिगर का, जिसको हम बोल सकते हैं चतुर्भुज बोल रहे हैं। तो 4 गुणा 1/2 इंटू 8 गुणा 15। अब जहां पर भी आपको ये दिख गया कि भाई आपको क्या चाहिए, इसकी रेडियस ही तो निकालनी है, और इस रेडियस की यानी कि अंतर रेडियस की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, 2 गुणा एरिया अपॉन में परिमाप। अब आपको सभी चीज़ों का आइडिया है। 2 गुणा एरिया कितना है, 4 गुणा 1/2 गुणा 8 गुणा 15, ठीक है। और यहाँ पर परिमाप कितना है, तो देखो 17 और 17
ये भी 17 है और ये भी 17 है dB, तो 17 × 4। अब ये कट गया। अब देखो क्या क्या चीज़ें किसमें कट रही हैं, इसमें 4 से 4, 2 से 2, अब 15×120/17। ये आपका क्या आ गया, यूनिट स्क्वायर आपका एरिया आ गया। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन आपको एक ही तरीका फॉलो करना है और इस तरीके से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये मैंने खुद से नहीं बनाए, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो आप अलग अलग मेथड से करने की कोशिश करते हो, बट ऐसा नहीं करना है। मैथ में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जैसे ये फॉर्मूला है, ये 2-3 जगह यूज हो गया और भी जगह यूज हो जाएगा, वैसे ही आपको जैसे इस क्वेश्चन में या फिर इस क्वेश्चन में, तो वैसे ही आपको क्या करना है, बहुत सारी चीज़ करनी है, अपने नोट डाउन करनी। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा, तो वीडियो को लाइक करके आप शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसका। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।